हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। स्वागत है आप सभी का दोस्तों इस नए वीडियो में। यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा के लिए हम लोग जो आंसर राइटिंग सेशन स्टार्ट किया उसका आज हमारा डे 3 है। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं दोस्तों हम लोग वो एकदम बेसिक से एक एक क्वेश्चन को लेकर वन क्वेश्चन लेकर हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। आज हमारा तीसरा दिन है और ये उन सभी साथियों के लिए जिन्होंने अभी तक एक भी आंसर नहीं लिखा है तो आज ही से लिखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इसके बिना फाइनल सिलेक्शन होना आपका असंभव सा है। क्योंकि आपको मेंस में लिखना ही लिखना है और लिखने की शुरुआत आपको करनी पड़ेगी। क्यों? लिखते धीरे धीरे आएगा, बिल्कुल नहीं आ रहा है। क्वेश्चन पढ़िए, समझिए, देखिए किस तरीके से फ्रेम किया गया, कैसे लिखा गया है। तो यहाँ पे एक बेसिक सा बता देते हैं कि जैसे जब भी आंसर राइटिंग करते हैं तो इस सेशन में हमने पहले डिस्कस कर रखा है कि जो भी प्रश्न है ना उसको हमेशा निर्धारित जो कॉपी है उसमें लिखिए। उसके साथ साथ क्वेश्चन को कैसे फ्रेम करना है कि पहला पॉइंट कि उसमें इंट्रो होना चाहिए। इंट्रो देखिए 2 से 3 लाइन यानी 20 से 25 वर्ड में हो जाए। मेन बॉडी होना चाहिए और उसके बाद से निष्कर्ष होना चाहिए। मेन बॉडी में आप उसके जो भी रीजन्स हैं या समाधान है, समस्या, जो भी चीज़ को बता सकते हैं। कंक्लूजन में फाइनली आपको एक पॉजिटिव नोट पे आप अपना कंक्लूड करेंगे कि पॉजिटिव नोट मतलब कि आप उसमें चीज़ों को बताएंगे कि हाँ चीज़ सही हो सकती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ें हम लोग करके यहाँ पे अपने आंसर को शुरू करेंगे। आज का क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा प्रैक्टिस का आज का क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन अपने उद्देश्य, कार्यप्रणाली और संगठन में सविनय अवज्ञा आंदोलन से अलग था, चर्चा कीजिए। क्वेश्चन पूछा हुआ है कितने नंबर में? 8 नंबर में। ठीक है, क्वेश्चन कितने नंबर में? 8 नंबर में इसको पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन के बार समझ लेते हैं कि देखिए असहयोग आंदोलन को कह रहा है। ठीक है, असहयोग आंदोलन गांधी द्वारा जो चलाया गया था उसका उद्देश्य, कार्यप्रणाली, संगठन, ये 3 आयामों पर इसको चर्चा करना है और किससे भिन्न है? ये कह रहा है इस सविनय अवज्ञा आंदोलन से। ठीक है, तो वही फटाफट हम इसको पहले इंट्रो देंगे इसका, फिर इसके बाद से डिटेल में इसका जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको बताएंगे, फिर इसका एक कंक्लूजन। चलिए देखते हैं। ये हमारा इंट्रो कैसे है? देखिए, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधीवादी दर्शन पर आधारित थे। ठीक है, अपने उद्देश्य, निष्पादन और जन भागीदारी के स्तर में भिन्नता होते हुए भी भारतीय जनमानस में ऊर्जा का निरंतर संचार करते हैं। मतलब क्या यहाँ पे देखिए कि दोनों, तो पहली चीज़ कि गांधीवादी आंदोलन थे। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो या फिर असहयोग आंदोलन हो। ठीक है, और इन्होंने दोनों अपने उद्देश्य को पूर्ति के लिए क्या किया? जन भागीदारी, जन समूह को बड़े स्तर पर इसको क्या किया? उसमें इंक्लूड किया है ना। अब बात करते हैं, इसमें इंट्रो हो गया। इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं यहाँ पे इस इंट्रो में तो इसका मेंशन कर सकते थे क्या? इसका डेट, दोनों आंदोलन का इसमें डेट मेंशन कर सकते थे। अब देखिए यहाँ पर असहयोग आंदोलन के बारे में किस तरीके से ये विभिन्नताएं हैं। तो पहला तो उद्देश्य के बाद जैसे टू द पॉइंट हमें लिखना है। ठीक है, तो जैसे पूछा उसी तरीके से उद्देश्य, कार्यप्रणाली है ना, और उसके बाद से इसका संगठनात्मक। ठीक है, क्या संगठन, जिस पॉइंट से पूछा वो मेंस में ये चीज़ का ध्यान रखना दोस्तों कि जो पॉइंट पूछा उसी पॉइंट पे आंसर को आपको लिखना, उसके ज़्यादा इधर उधर डिफ्लेक्ट नहीं करना है। ठीक है, अब देखिए उद्देश्य के बारे में अगर बात करें तो दोनों को कंपेरेटिवली कैसे कंपेरिजन है। उद्देश्य क्या था? असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन, 2 कॉलम। इसको आप फ्लो चार्ट के माध्यम से इसको बना सकते थे। असहयोग आंदोलन में क्या था? स्वराज प्राप्त करना, हिंदू मुसलमान में एकता बढ़ाना, खिलाफत आंदोलन को सहयोग देना। ठीक है, ये सारी चीज़ें असहयोग आंदोलन का उद्देश्य था। सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्या था कि पूर्ण स्वराज का संकल्प। ठीक, तो ये दोनों के क्या थे? हो गए, दोनों का उद्देश्य हो गया। अब दोनों के कार्यप्रणाली पे अगर हम बात करें, कार्यप्रणाली देखें तो इसमें इस आंदोलन में सरकार के साथ असहयोग करना, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। बाकी इस वाले में सरकार के साथ असहयोग एवं नमक कानून का विरोध। ठीक है, तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का कार्यप्रणाली थी और असहयोग आंदोलन का। इसके साथ अगर हम देखें तो इसमें और क्या क्या चीज़ें थी कि उपाधियों एवं पुरस्कार को वापस करना, जैसे केसरी हिंद गांधी जी ने वापस कर दिया था। स्कूल, कॉलेज, वकालत, विधान परिषद का बहिष्कार, इन सब चीज़ों करना। दूसरे वाले में क्या था? अन्यायपूर्ण करों का भुगतान करने से मना करना, जैसे बिहार में चौकीदारी कर का विरोध। ये पॉइंट इसके किस में हो गए? इस चीज़ के कार्यप्रणाली में। अब बात करते हैं संगठन, इसका संगठन स्तर पे क्या चीज़ें थी। संगठन स्तर पर देखिए तो भौगोलिक दृष्टि से भारत के कुछ क्षेत्रों में तक सीमित था ये। मध्यम वर्ग ने बड़े पैमाने पर इसमें भाग लिया। बड़े पैमाने पर इसमें इस असहयोग आंदोलन में क्या था? मुस्लिम भागीदारी थी। महिलाओं की भागीदारी हालांकि सीमित थी। इसकी बात करें तो भौगोलिक दृष्टि व्यापक स्तर पर थी। मंदी के कारण इसमें व्यापारियों ने भाग लिया। मुस्लिमों का इसमें सीमित समर्थन था। महिलाओं की इसमें व्यापक
भागीदारी थी। तो थोड़ा सा यहाँ पर अंतर आया दोनों चीज़ों में लेके, एक में मुस्लिम भागीदारी कम हुई और एक में ज़्यादा थी, एक में महिलाओं की और एक में इन दोनों पैमाने पे थोड़ा सा पॉइंट रिवर्स आपस में, ठीक है। एक भौगोलिक स्तर पे बड़े पैमाने पर था और एक छोटे पैमाने पर था। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो इसके हमने चर्चा कर दी, क्या उद्देश्य कार्यप्रणाली इंट्रो हो गया। अब लास्ट में इसका एक कंक्लूजन लेके हैं, इसका आंसर को समाप्त करेंगे, ठीक है, इस क्वेश्चन को समाप्त करेंगे। अब देखिए कि इसमें कंक्लूजन में क्या है कि हालांकि दोनों आंदोलन उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सके, फिर भी आने वाले वर्षों के स्वतंत्र आंदोलनों को बनाए रखने हेतु जनता में ऊर्जा का संचार किया। ये होता है एक पॉजिटिव नोट, ठीक है। जबकि ये जानते हो कि ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा, लेकिन एक इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या पड़ा हमारे आने वाले आंदोलनों को बनाए रखने में। इसने एक जन समूह भागीदारी को एक साथ किया और उसके साथ साथ उसमें एक नई ऊर्जा का प्रवाह किया। तो ये था दोस्तों आज के क्वेश्चन का पूरा एक क्वेश्चन का हम लोगों ने आज कर लिया। आज था हमारा डे 3 वाला, है ना। फर्दर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।